आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमसे बोला गया है व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके एंगलों का सम क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। फिर अगले पार्ट में बोला गया विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। अगर वो जो क्वाड्रिलेटरल है कॉन्वेक्स नहीं होता तो भी क्या जो एंगल ऑफ सम है वो सेम रहता है। ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये हमें बताना है। देखते हैं कैसे करते हैं हम इसे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो। कॉन्वेक्स का मतलब क्या था, जिसके जो एजेस थे मतलब कॉर्नर जो थे वो आउटसाइड हो, उसे क्या कहते हैं हम, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो इसी तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अगर हम ये क्वाड्रिलेटरल देखें तो ये दो ट्राइंगलों को मिला के एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, मतलब कि एक ट्राइंगल ये एक ट्राइंगल ये। तो इसी तरीके से हमने क्या किया है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अगर हम क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी देखें तो किससे बन रहा है, ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल ए सी बी। अगर इन दोनों ट्राइंगलों को हम मिलाते हैं तो हमारा बन रहा है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं। फिर हमने इन एंगलों को नाम दे रखा है 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आप भी दे दोगे। और अगर हम ट्राइंगल ए डी सी में देखें, ए डी सी में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3। तो हमने इसीलिए लिख दिया है एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3। फिर प्लस का साइन। फिर ट्राइंगल ए सी बी में आ जाएंगे, ट्राइंगल ए सी बी। इसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एंगल 6 एंगल 5 एंगल 5 और एंगल 4। तो इस तरीके से हमने एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 लिख दिया, ये हमने लिख दिया। फिर हमें पता है ट्राइंगल की जो एंगल की सम प्रॉपर्टी होती है, अगर हम किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम करते हैं तो क्या आता है 180। तो हमने 180, ये जो एंगल ए डी सी था इसके भी तीनों एंगलों का सम कितना आएगा 180। और ट्राइंगल जो ए सी बी था उसके जो उसके एंगल थे उसका भी सम कितना आएगा 180। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। मतलब कि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180। तो 180 को जोड़ेंगे तो 360 आ जाएगा। तो हमने देखा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो था उसके जो 4 एंगल थे उसका सम कितना आ रहा है 360। तो हम लिख देंगे द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360। अब हमें अगले जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पूछा गया था अगर वो जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है कॉन्वेक्स नहीं है तो क्या होगा। तो अब हम उसके लिए करेंगे। इसके लिए हम वैसे ही करेंगे, एक जो हमारा ये देखा हमने, ये हमारा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं है, जैसे कि ये कॉनकेव है, क्योंकि देखा था हमने जिसके एज से कॉर्नर इनसाइड हो तो उसे क्या कहते हैं, कॉनकेव। तो वो बना लिया हमने। फिर हम क्या करेंगे, उसी तरीके से ए बी सी डी इज ए नॉट कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि हमें दिख रहा है। फिर हम क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी लेंगे, इसमें भी दो ट्राइंगल मिलके बन रहे हैं ए बी डी। एक ट्राइंगल कौन सा है, ए बी डी, और एक ट्राइंगल है बी डी सी। इसी तरीके से ए बी डी और बी डी सी। जो ट्राइंगल ए बी डी है उसके एंगल ये हैं, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3। और जो ट्राइंगल बी डी सी है उसके एंगल है एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 6। इसी तरीके से जब हम किसी भी ये फिर से वही प्रॉपर्टी लग जाएगी, किसी भी ट्राइंगल के एंगलों का सम कितना होता है 180। तो 180 वही प्रॉपर्टी का फिर से लिख देंगे, जो भी है जो भी प्रॉपर्टी लगती है उसे हम साइड में लिखते भी हैं। तो 180 कितना 360 हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो हमने देखा कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल मतलब कॉन्वेक्स हो या नॉन कॉन्वेक्स हो, क्वाड्रिलेटरल है तो उसके जो भी एंगल होंगे 4 एंगल होंगे उनके एंगलों का सम कितना होगा 360। यस, फिर हम लास्ट में लिख देंगे यस इफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स देन दिस प्रॉपर्टी विल ऑल्सो बी अप्लाइड। मतलब कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं है तो भी क्या है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होगी कि उसके चारों एंगलों का सम कितना होगा 360। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 3.1 का। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।